स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम बुक नंबर 3 अबाउट द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, एरिया और पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर ये मेंसुरेशन का एक पार्ट है और एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो टुडे नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरामीटर ऑफ सेक्टर होता क्या है और किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है ना, सेक्टर में और सेगमेंट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या चीज़ है और सेगमेंट क्या चीज़ है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सी लेट सपोज अगर हम बात करते हैं सेक्टर की, तो बेसिकली सेक्टर होता है दिस इज अ सर्कल। क्लियर? Wait. See, this is a sector in a circle. In this circle, let's suppose सर्कल का सेंटर है O। अगर आप सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें, कट करें सर्कल के एक पीस को, तो ये जो इस तरह करके आपने पीस कट किया, दिस पीस इज कॉल्ड अ सेक्टर। ठीक है, और इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। द रिमेनिंग पोर्शन ये जो है आपके पास, इसको हम नाम देते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, जैसे आप एक पिज़्ज़ा का पीस लेते हो, तो वो जो पिज़्ज़ा का पीस है वो सेंटर से नॉर्मली काटा जाता है, तो ये सेंटर से काटा जाता है। दैट सर्टन पीस एक छोटा पीस होता है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट, तो इसको हम नाम देते हैं माइनर सेक्टर, और जो बाकी का पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं मेजर सेक्टर। सिमिलरली अगर हम बात करें सेगमेंट की, तो सेगमेंट फिलहाल तो आपने नहीं पढ़ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर हम सर्कल को ऐसे ही कट कर लें विदाउट सेंटर, तो विदाउट सेंटर जब आप कट करते हैं, जिस तरह मैंने इस तरह करके लाइन काट दी, तो ये जो पोर्शन मेरे पास आया है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट। ठीक है, ये एक सेगमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। और जो रिमेनिंग पोर्शन है जिसको मैंने अनशेडेड रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। ठीक है, एक माइनर सेगमेंट हो गया, एक हो गया आपके पास मेजर सेगमेंट। ना एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर और आप समझ लें, मैं यहाँ पे फॉर्मूले भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, लाइक एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नंबर 2 होता है एरिया ऑफ सर्कल के बाद अगर हम जाएं, तो उसके बाद है हमारे पास आफ्टर एरिया ऑफ सर्कल है हमारे पास सेकंड है। सिमिलरली अगर एरिया ऑफ सर्कल आपको फाइंड नहीं करना, आपको सेमी सर्कल फाइंड करना है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। फिर है एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर, सर्कल नहीं, एरिया ऑफ अ सेक्टर लेट सपोज। तो एरिया ऑफ सेक्टर की अगर हम बात करें, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू x अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। कैसा है? लेट सपोज ये आपके पास, मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूँ, सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, ये आपके पास एक सेक्टर है। ये जो सेक्टर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, जिसको मैं शेड कर देता हूँ, इस सेक्टर ने जो एंगल बनाया, लेट सपोज ये एंगल बनाया, ये एंगल मेंशन है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू लेट सपोज 50 डिग्री। तो आपने यहाँ x की जगह 50 डिग्री लगाना है। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दैट सेक्टर, तो 50 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस है, ये जो रेडियस कहलाता है, ये लेट सपोज अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस की जगह आप 10 सेंटीमीटर लगा दोगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 5 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस की जगह आप 10 लगा दोगे। आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, मुझे सॉल्व नहीं करना, मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है,
अच्छा, इसी तरह आप यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एरिया माइनर सेक्टर है कि मेजर सेक्टर है। भाई यहाँ पे अगर जो भी सभी सेक्टर है, लेट सपोज मैं माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो आपने माइनर सेक्टर का एंगल देख लेना है कितना है। अगर मैं एरिया मेजर सेक्टर की बात करता हूँ तो मेजर सेक्टर आउटर बन रहा है यहाँ पर। अब आप ये वाला एंगल लोगे, अगर आप एरिया मेजर सेक्टर में आओगे तो ये एंगल लोगे, ये कितना बाहर की तरफ, तो ऑब्वियसली अगर ये अंदर 50 डिग्री है तो बाहर वाला 360 में से माइनस करें आप 50 को तो 310 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर इट एरिया ऑफ सेक्टर के बाद अगर हम चलें तो हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट, सेकंड वन है आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर, आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर। नाउ लेट्स सपोज ये मैंने दोबारा एक सर्कल बनाया, ठीक है, अगेन सेंटर से लेकर यहां तक और यहां तक। अब मैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये जो आर्क है ना दोबारा से बना रहा हूं, ये जो अलग से मैंने आर्क बनाई इधर, दिस वन ए बी आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये जो ए बी आर्क है कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये जो लेंथ ऑफ आर्क ए बी है इसकी लेंथ लेट सपोज कीजिए ये एंगल कितना है, मैं कह देता हूं कि 70 डिग्री, इसको हम एक्स कहते हैं, एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल है। जो ये एंगल, जो ये आर्क इस सेंटर ओ के साथ बना रही है एंगल, वो आपने देखना है। तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन 360 into 2 pi r, that's it. X is that one angle which is 70 degree upon 360 multiply by 2 pi r, let's suppose radius आपके पास 10 है, this is radius for example ये 10 है, तो r की जगह आपने 10 लगाया। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे आपके पास आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर भी आ जाएगी, ठीक है। तो मेन इसको सॉल्व करना पर्पस नहीं था, पर्पस ये था कि आपको बता दूं कि ये इसका फॉर्मूला आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर है, क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज स्टार्ट करें। देखें जी इधर एक्सरसाइज में है एक्सरसाइज नंबर 10A, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, इसका मैं एक एक पार्ट कर रहा हूँ, तो आप देखते जाएं इधर। Let's suppose के find the diameters of the circles given the following area 616 millimeter square, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सर्कल्स, अब ये सर्कल है, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी के आप पार्ट्स खुद भी कर सकते हैं। ये सर्कल है, इसका डायमीटर गिवन है, लेट्स सपोज कि जी दिस इज द डायमीटर, सेंटर हो, दिस इज द डायमीटर 616, आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, डायमीटर कितना है 616 इज इक्वल टू 2r, 2 को उधर भेज दें, डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 308, 308 इज द रेडियस, ठीक है। इस रेडियस को आप यूज करें इधर, और अब आप एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे, आप एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू आप लगा दोगे 308 का होल स्क्वायर, आगे जो भी इसको कैलकुलेट करना है वो आप कैलकुलेट करेंगे, और 308 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से, और इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बाकी की वर्किंग आप खुद करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए हो गई। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स, रिंग की बात हो रही है, हुज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर, एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर्स की बात हो रही है, तो वो कैसे होगा देख लें जरा, वो भी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं इधर साइड पे करके दिखा रहा हूँ आपको। पहली बात तो यहाँ पे रिंग की बात हो रही है, ठीक है। रिंग कैसा होता है, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर एक और छोटा सर्कल है, और ये कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक मीन जिनका सेंटर सेम होता है। एक्सटर्नल्स, एक्सटर्नल का डायमीटर है, लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू सॉल्व बी पार्ट में करके दिखाता हूँ। एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर्स, ये सेंटर से लेके यहाँ तक ये एक्सटर्नल है, और सेंटर से लेके यहाँ तक हो जाएगा आपके पास इंटरनल, राइट। तो एक्सटर्नल का डायमीटर था 1.2, 1.2 मीन रेडियस, अगर डायमीटर 1.2 है देन रेडियस शुड बी 0.6। अगर एक्सटर्नल का सॉरी इंटरनल का डायमीटर 0.9 है तो इंटरनल का रेडियस कितना होगा, हाफ ऑफ 0.9 मीन 0.6,
4 5 सही है। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, ये आपके पास आ गया इसका, ये है रिंग, ठीक है ना। अगर आप देखें तो ये रिंग है, इस रिंग का एरिया फाइंड करेंगे आप, एक्सटर्नल एरिया, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, या एरिया ऑफ द एक्सटर्नल सर्कल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल सर्कल। तो ये अब आप खुद से लिख लेंगे, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको साइड पे। तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला होगा, ये खाली ए में लिखता हूँ, ए फॉर द एरिया ऑफ द रिंग, पाई आर स्क्वायर, एक तो कैपिटल हो गया आपके पास 0.6 सेंटर से लेके यहाँ तक 0.6 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे या एक स्टेप में और कर देता हूँ आपको, यहाँ पर एक तो हो गया आपके पास कैपिटल आर में लगा रहा हूँ बड़े वाले के लिए, माइनस पाई आर स्क्वायर स्मॉल वन। तो कैपिटल है 0.6 का स्क्वायर माइनस पाई आर है 0.45 का स्क्वायर। सो इसको अगर आप देखो तो 0.6 का स्क्वायर हो जाता है 0.36 एंड 0.45 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो गिव मी अ मिनट, 0.45 का स्क्वायर होता है भाई 0.2025 0.2025। अब आप ये लिखोगे इन दोनों को, अब आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 0.36 माइनस 0.2025, तो ये बन जाएगा 0.15 और 8 कर लें इसको पाई, ठीक है ना। पाई की वैल्यू, अब आप यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये कि पाई की वैल्यू एज इट इज रखें थ्रू आउट द क्वेश्चन, क्योंकि पाई को चलाते रहे। मैंने पहले स्टेप में भी पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की, सेकंड स्टेप में भी नहीं की मैंने सब्स्टिट्यूट, थर्ड में भी नहीं की, पाई को पाई लिखा रहने दिया। इसकी टेक्निकल रीजन ये है कि अगर आप पाई को जितना जल्दी इसकी वैल्यू को आप प्लग इन कर दोगे, उतना आंसर जो आपका राउंड ऑफ होके डेविएट कर जाएगा। लेकिन जब आप पाई को बिल्कुल लास्ट स्टेप में उसकी वैल्यू पुट करते हो तो आपकी एक्यूरेसी पे कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं आता, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट आपका आंसर होता है, ठीक है। तो अब आपके पास ये आंसर एक्यूरेट होगा, इसको कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0.158 मल्टीप्लाई बाय पाई, कैलकुलेटर पे पाई आप पाई लिखें कैलकुलेटर पे तो आंसर वो आपको बता देगा। ये होगा आपका एरिया ऑफ द रिंग, ठीक है। एक्सटर्नल में से इंटरनल एरिया आपने माइनस कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन दैट ऑल आर्क्स आर ईदर क्वाड्रेंट्स और सेमी सर्कल। क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, अब ये भी जरा सुन लें आप। मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ आपके पास, दिस इज अ सर्कल, ठीक है। सर्कल को अगर मैं इस तरह 2 पीसेस में कट करता हूं तो ऊपर वाला सेमी सर्कल है, नीचे वाला भी सेमी सर्कल है। बट अगर मैं 4 पीसेस में कट करता हूं तो ये क्वाड्रेंट्स हैं। दिस इज अ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट में आर्क कैसी बन रही होती है, ये क्वाड्रेंट में आर्क कैसी बन रही होती है, ये ऐसी बन रही होती है, ये ऐसी बन रही होती है। सेमी सर्कल में पूरा सर्कल बन रहा होता है, आधा सर्कल बन रहा होता है, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट आपको करना आना चाहिए, क्लियर। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट तो आपने इसका एरिया फाइंड करना है इस शेडेड रीजन का, और फिर आपने पैरामीटर फाइंड करना है। तो मैं जरा इसको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। लेट सपोज कि जी इसको हम कैसे करेंगे, एरिया की अगर हम बात करें तो इसको देखें जरा कि यहाँ पे इसका पैरामीटर जो है तो 14, 14 और 28, मैं इसको इधर करके दिखा रहा हूँ आपको। लेट सपोज कि जी ठीक है, आई एम सॉरी अबाउट माई ड्राइंग। 14 इधर है, 14 इधर है, दिस इज द होल शेडेड रीजन, राइट। यस, ओवरऑल लेंथ आपके पास 28, ठीक है। नाउ सी ओवरऑल लेंथ पूरे, अब ये स्मॉल जो सेमी सर्कल है, ये स्मॉल सेमी सर्कल है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप यहां लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप लिखोगे यहाँ पर बड़ा वाला सेमी सर्कल, आप एज अ होल पूरी शेप का एरिया ले लो, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल
एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल। ठीक है, अच्छा ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी प्रैक्टिस में तो आप लिख लो अपने समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। -2 टाइम्स एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल्स। ठीक है जी। ना इधर देखिए अगर हम, तो यहाँ पे एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल्स जो है आपके पास, बड़ा वाला सेमी सर्कल, इसका एरिया कितना है, πr² / 2। रेडियस इसका कितना है, इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा डायमीटर 28 है, तो इसका रेडियस ऑब्वियसली हाफ ऑफ 28 मीन 14 होगा। πr² / 2 y/2 बिकॉज ही इज आस्किंग अबाउट द सेमी सर्कल, हाफ ऑफ सर्कल होता है, -2 एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल्स। स्मॉल सेमी सर्कल में क्या है, पाई, और स्मॉल सेमी सर्कल का डायमीटर 14 है, तो इसका रेडियस 7 हो जाएगा, πr² / 2। अब यहाँ पर ये दो थे, तो दो सेमी सर्कल है, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 ये लिखा है। ठीक है, नाउ 14² इज 196 π/2, माइनस साइन 2 and 2 बोथ कैंसिल, 7² इज 49 पाई। अब इसको आप कैंसिल करें तो 2 9 18, 2 8 16, 98 पाई माइनस 49 पाई, इट इज 49 पाई। लास्ट स्टेप में ये आंसर लिख दोगे, 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से, आंसर आपके पास आ जाएगा क्या आता है। ठीक है ना, दैट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये आप पुट करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद देखो आगे, इसी में द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन, इसी के अगर हम पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर इसका किस तरह होगा। देखो पैरामीटर में क्या क्या चीज आ रही है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट वन पार्ट। सेकंड पार्ट में यहां बता रहा हूं, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन। नाउ पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे अलग से आपको बना के दिखाता हूँ कि शेडेड रीजन में क्या क्या चीज क्या क्या आ रही है। देखो, एक तो पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन की बात करें, एक तो शेडेड रीजन में ये चीज आ रही थी, एक शेडेड रीजन में ये इतना सारा ये आ रहा था, और एक इतना सारा ये चीज आ रही थी। ठीक है ना, तो इनका आपने फाइंड करना है। तो ये एक बड़ी आर्क थी और दो स्मॉल आर्क्स थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेसिकली पैरामीटर होता है बाउंड्री। ठीक है ना, तो बाउंड्री एक तो शेडेड रीजन की ये वाली बाउंड्री आ रही है, मैं इसको कह देता हूँ ए और सी, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ बी। तो एक तो शेडेड रीजन की बाउंड्री आ रही है ए सी, एक बाउंड्री आ रही है ए बी, एक बाउंड्री आ रही है बी सी। तो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू आर्क लेंथ ए सी, आर्क लेंथ ए सी प्लस आर्क लेंथ ए बी। अच्छा, इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, बिकॉज ए बी और ए सी सेम है, तो इसी को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं। ठीक है ना, आर्क लेंथ ए सी कैसे आएगी, आर्क लेंथ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज x/360। अब यहाँ पे बिकॉज ये सेमी सर्कल है तो आपको x लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप x लिखोगे तो x तो 180 डिग्री होगा क्योंकि हाफ ऑफ सर्कल है, तो आप डायरेक्ट इसको 180/360 लिखें, उससे बेहतर आप डायरेक्ट इसको 1/2 लिख दें, 1/2। ठीक है ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं 2πr/2 डायरेक्ट लिख दें इसको। ठीक है, मैं इसको रब करके दिखता हूँ। यहाँ देखिए, इसको हम ये रब करने वाला ऑप्शन आगे पीछे होगा। देखिए 2πr है, तो उसको मैं यहाँ पे काट के दिखता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। देखा 2πr/2, बिकॉज पूरा सर्कल होता तो 2πr है, बट अब ये हाफ ऑफ सर्कल है तो 2πr/2। अब यहाँ पे प्लस ये r जो है इसको आप कैपिटल कंसीडर करें, बड़े वाला। ठीक है ना, ए सी में बड़े वाला, प्लस 2 टाइम्स आर्क लेंथ ऑफ ए बी। अब ये जो छोटी आर्क है ये है 2πr/2।
ठीक है। लार्ज जो रेडियस था वो आपने लिखा था 14, और जो स्मॉल वाला था ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 2 पाई आर रेडियस जो स्मॉल वाला था वो आपने लिखा था 7। स्मॉल जो सेमी सर्कल उसका रेडियस था 7, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। सो 14 पाई प्लस 7 2 जा 14 पाई, तो ये हो जाएगा 28 पाई। इसको अब आप आपस में खुद ही कैलकुलेट करेंगे और 28 पाई का आंसर आपके पास आ जाएगा कि जी 28 पाई क्या आंसर होता है। ठीक है, तो ये पैरामीटर भी आपने यहाँ तक निकाल लिया। इस तरह से ये भी क्लियर हो गया आपके पास। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। देखें जी, नेक्स्ट पार्ट आपके पास ए के बाद अगर हम बात करें बी की, तो बी पार्ट को मैं इधर ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखें, ना सेम है, बी पार्ट में भी ये सारा प्रोसेस करना आपको कि आपको ये शेडेड रीजन का एरिया भी फाइंड करना और इसका पैरामीटर भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके शेडेड रीजन की अगर हम बात करते हैं तो बी पार्ट में यहाँ ऊपर कर रहा हूँ। देखो ये पूरी शेप आपके पास क्या है, यहाँ से ले यहाँ तक 14, ये आपके पास एक स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें से स्क्वायर के एरिया में से ये बेसिकली इतना सारा पोर्शन क्या है आपके पास क्वार्टर सर्कल है। कितने क्वार्टर सर्कल है? ऐसे 4। एक क्वार्टर सर्कल का एरिया कैसे होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ऐसे यहाँ पे 4 क्वार्टर है तो मैंने इधर लिख दिया 4। ठीक है, वो आप माइनस कर दें आप सॉरी, एरिया ऑफ स्क्वायर है 14 इंटू 14, लेंथ इंटू विड्थ 14 इंटू 14 हो गया, माइनस साइन है 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे कितना है? ये चीज रेडियस है, ये कितना है? 14 का हाफ मीन 7, 7 इज द रेडियस, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 14 इंटू 14 हो जाता है 196 माइनस 7 स्क्वायर इज 49 पाई। ये अब आपने खुद से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर्स आपके पास हैं। ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, ये जितना भी शेडेड एरिया है ये आपके पास आ जाएगा इतना। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आगे नेक्स्ट है जी एरिया ऑफ द, ये फर्स्ट हो गया, इसका सेकंड उन्होंने कहा है कि आप बताएं एरिया ऑफ पैरामीटर फाइंड करने। ठीक है, तो पैरामीटर के लिए देखें, पैरामीटर के लिए क्या होगा, एक तो ये आर्क है, ये 4 आर्क्स हैं। ठीक है, पैरामीटर इस तरह करके बन रहा है, एक ये आर्क है, एक ये वाली आर्क है आपके पास, माय गॉड, एक ये आर्क है आपके पास, सॉरी अबाउट दैट, ये बार बार ही हो रहा है इशू। देखिए पैरामीटर में आपने 4 जो आर्क्स हैं इसको आपने चेक कर लेना है। सो ये 4 आर्क्स का जो एक आर्क की लेंथ क्या होती है, आर्क लेंथ यहाँ पे क्वार्टर सर्कल है, तो 2 पाई आर अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर अपॉन 4 करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 2 पाई आर अपॉन 4 करेंगे आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास एक इश्यू हो गया, यहाँ पे वेट अ मिनट,
यहाँ पे बस आपने अभी ये बाकी का आप कर सकते हैं खुद से। मेरे पास बेटा यहाँ पे एक इश्यू हो रहा है, मेरा पेन अचानक से बंद हो गया है, आई डोंट नो क्या मसला है इसके साथ। तो ये आप लिखेंगे इधर 2 पाई आर आपके पास होता है पूरा सर्कल का, यहाँ पे आप लिखोगे 2 पाई आर अपॉन 4, तो ये एक आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, एक आएगा। उसको मल्टीप्लाई बाय आप 4 कर लेंगे। 2 पाई रेडियस की वैल्यू आपने 7 लगानी है, दैट्स इट, ये आ जाएगा आपके पास पैरामीटर, ठीक है। तो ये बी पार्ट आपने इस तरह से सॉल्व करना है। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट भी मैं इस तरह से आगे कर लेंगे। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, देखें। 2 पाई आर अपॉन 4 का हम इस तरह से करेंगे कि लेट सपोज 2 पाई रेडियस आपके पास 7 है। 2 पाई आर अपॉन 4, 4 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वार्टर सर्कल है, और मल्टीप्लाई बाय 4 इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे 4 क्वार्टर सर्कल है। तो 4 4 से कैंसिल, 7 2 जा 14 पाई, बस वो 14 की जगह ये पैरामीटर आ गया आपके पास, ठीक है। पैरामीटर 14 पाई होगा। अब वो पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस